नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे बिना डिग्री के इलाज करने वाले नीम हकीम ओझा पर। लोग आज भी हकीम और ओझा पर अंधा विश्वास करते हैं। क्या नीम हकीम ओझा से इलाज कराना सही है? बिना डिग्री के इलाज करने वाले नीम हकीम ओझा पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए और क्या तंत्र मंत्र के जरिए इलाज कराने से बीमारी जानलेवा हो जाती है? क्या सरकार को और ज़्यादा स्वास्थ्य केंद्र खोलने की ज़रूरत है ताकि ये गोरख धंधा बंद हो सके? बीमार होने पर आप लोगों को क्या सलाह देंगे? तो इसी मुद्दे पर आज इंडिया न्यूज़ की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी है। सबसे पहले चलते हैं हम जयपुर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। इलाज कर रहे हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर इन झोला छाप डॉक्टरों पर किस तरह लगाम लगाई जा सकती है? बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, इनसे ही जानते हैं। क्या लगता है, झोला छाप डॉक्टरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कैसे रोक लगनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है वो हमारी पब्लिक को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि सस्ते के चक्कर में कई बार हम आसपास के लोगों के पास पहुंच जाते हैं जहां इलाज की जगह हम गंभीर बीमारियों को ले आते हैं। तो पहली बात जागरूकता, दूसरी बात संसाधनों की कमी। जितने संसाधन कम है बढ़ेंगे हमारे यहाँ, उतने लोग झोला छाप डॉक्टरों के पास में जाने से परहेज करेंगे। तो दो चीज़ें, सरकार की सोच और पब्लिक की जागरूकता, ये पर अंकुश को लगा सकती है। बिल्कुल, देखिए जागरूकता का भाव, क्या लगता है लोग जागरूक नहीं है जिसके चलते इन झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं? जागरूकता का तो अभाव है ही, पर संसाधनों की भी कमी एक बहुत बड़ा कारण है इसमें। 75 साल हो गए आज़ादी के और आज तक है ना, मतलब छोटे छोटे तकबों में लेके हेल्थ सेंटर नहीं खुले हुए। पीएचसी जो है ऐसी ऐसी जगह पे हैं जो अप्रोच ही दूर रहती है गांव के लोगों की, वहाँ तक पहुँचना ही बड़ी मुश्किल से हो जाता है। और मान लो खुल भी गई तो वहाँ डॉक्टर की उपलब्धता, अगर डॉक्टर उपलब्ध हो गया तो वहाँ फार्मेसी नहीं है। वहाँ पे जो सरकार के द्वारा प्रयास किए गए ना फ्री मेडिसिन देने के, वो नहीं खुले हुए सेंटर। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है सिस्टम दोषी है इसके लिए कि ये सब चीज़ें अगर वहाँ उपलब्ध हो जाएं छोटे छोटे जगहों पे, तो इन चीज़ों की झोला छाप के पास कोई जावे नहीं और सरकार पे विश्वास भी बढ़े। बिल्कुल, देखिए संसाधनों का अभाव और डॉक्टरों की कमी के चलते कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इन तंत्र मंत्र करने वाले झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं। किस तरह लगाम लगाई जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। आज भी स्थिति यह है कि शहर में, जयपुर में या कोई भी ज़िले में लोगों में जागरूक है, उनको अपने मेडिकल राइट्स पता है, मगर फिर भी जो गांव है, ढाणी है, उनके लोगों को यही नहीं पता है कि उनके मेडिकल राइट्स क्या हैं। अभी कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहाँ पे लोग बिना डिग्री के अपना गाँव में, ढाणी में एक अलग ही हॉस्पिटल चला रहे हैं, लोग उनसे अपना इलाज भी करा रहे हैं, उनकी जान के साथ खेल रहे हैं। तो ज़रूरत है लोग अपने जागरूकता बढ़ाए और जो सरकार द्वारा इनको कई योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे अभी चिरंजीवी योजना चल रही है, इसके बारे में खुद कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है, तो वो खुद लोगों को जागरूक करे और कदम आगे लेने के लिए प्रोत्साहित करे। बिल्कुल, देखिए जागरूकता के अभाव के चलते ग्रामीण क्षेत्र में ये झोला छाप डॉक्टर सक्रिय हो जाते हैं। बिना डिग्री के ही लोग इन जो झोला छाप डॉक्टर है इनके पास जा रहे हैं। सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि हर बार दावे किया जाता है लेकिन धरातल पर असर देखने को नहीं मिलता? देखिए, कानून बनाना इसके लिए एक बड़ा वो है। हालांकि कानून बने हुए हैं देश भर में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हैं, लेकिन उस कानून का सख्ताई से पालन हो। कई बार अखबारों में न्यूज़ आती है गवर्नमेंट अभियान चलाएगी, लेकिन 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का अभियान चलता है, उसके बाद में वापस वो लोग अपने एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट अगर इच्छा शक्ति रखेगी अपनी कि मेरे को ख़त्म करना है, आमूलचूल परिवर्तन लाना है, तो निश्चित रूप से जागरूकता के साथ साथ उन पे कठोरता से नियंत्रण भी जरूरी है। बिल्कुल, देखिए नियंत्रण भी जरूरी है। क्या लगता है, क्या झोला छाप डॉक्टर उचित इलाज कर पाते हैं? नहीं, इसमें तो पूछने लायक बात ही नहीं है। अगर उनको ज्ञान होता तो वो मतलब पेशेंट की ज़िंदगी के साथ खेलते क्यों? इलाज तो नहीं कर पाते वो, और मतलब ना ही बीमारियों को समझते हैं, गंभीरता नहीं समझते बीमारियों की। वो हर चीज़ के वो लाल पीली नीली गोली से इलाज करते हैं। उनके पास टोटल अवेलेबल ही 4 मेडिसिन होती हैं, भाई हर चीज़ में यही खा ले, तो इसीलिए मतलब डेथ रेट जो है उनके पास ज़्यादा होती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा, स्वास्थ्य विभाग को भी जागरूक होना पड़ेगा और मॉनिटरिंग करनी होगी। क्या लगता है कि सरकार मॉनिटरिंग तय समय पर नहीं कर रही है, जिसके चलते झोला छाप डॉक्टर सक्रिय हो गए हैं? बिल्कुल, कभी आज तक अखबार के अलावा कहीं धरातल पे दिखा नहीं। कहीं कोई खाना पूर्ति करनी होती है, उसके लिए एक बार गए न्यूज़पेपर में, उन्होंने बयान दिया, उसके अलावा तीसरी यहीं अपनी गवर्नमेंट अपनी तीसरी समझ लेती है। जब तक नीचे के लेवल के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक नहीं होगा।
और अभी तो हमारे यहाँ का सिस्टम ही बहुत बिगड़ा हुआ है। सब लोग अपने अपने हफ्ता वसूली में इनमें लगे हुए हैं। नीचे का CMHO जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है सारी चीज़ों की, वो सिर्फ डॉक्टरों से हफ्ता वसूली करते हैं और अपना काम ऊपर तक पहुँचाने का है। इस मामले को लेकर कभी आज तक किसी ने नहीं सोचा। जब प्रेशर आता है, कोई केस बिगड़ जाता है, तो अचानक सरकार की नींद खुलती है, अखबार न्यूज़पेपर में बयान देती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देती है और वहीं खत्म हो जाता है। निश्चित तौर पर जरूरत है सरकार को जागरूक होने की, प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों को फील्ड में उतरने की। अगर प्रशासन फील्ड में उतरेगा और मॉनिटरिंग की जाएगी तो निश्चित तौर पर इस तरह के हादसों पर लगाम लग पाएगी और इन झोलाछाप डॉक्टरों पर भी कहीं ना कहीं लगाम लग पाएगी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। कोटा से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। बात की जाए देश की, तो देश में चिकित्सा व्यवस्था में काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, मगर आज भी कुछ लोग अंधविश्वास के तले अपनी जान गंवा रहे हैं, क्योंकि अंधविश्वास को लोग छोड़ना नहीं चाहते और अंधविश्वास में लोग पड़ते जा रहे हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान ने आज इस मुद्दे को उठाया है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्कूली छात्र और कुछ अध्यापक मौजूद हैं। उनसे बात करना चाहेंगे। लगातार अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है, अंधविश्वास बढ़ने का कारण क्या है मैडम? अंधविश्वास के कई कारण हैं। एक तो अशिक्षा, जिन गांव तक जिन लोगों के पास शिक्षा नहीं पहुंच रही है, जागरूकता की कमी है, उस कारण ये लोग अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। इनको लगता है कि डॉक्टरी चिकित्सा से ज़्यादा जल्दी हमारे जो झाड़ फूक वाले बाबा हैं, ओझा बाबा हैं, वो हमारा इलाज ज़्यादा जल्दी कर देंगे। मेन इनमें जो कमी है वो उनकी जागरूकता की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। सरकारों को किस तरह के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि लोग इन तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में आकर अपनी जान गंवा देते हैं? उन्हें गांव-गांव में हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए और स्कूल भी बनाने चाहिए, बिकॉज़ जो बच्चे मतलब जो पढ़ नहीं पाते हैं वो ही इन अंधविश्वास में विश्वास करते हैं, और हमें हॉस्पिटल बनवाने चाहिए और लोगों को अंधविश्वास की मेन जड़ क्या है बेटा? किस तरह से अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है? गांव के जो लोग हैं वो कम मतलब एजुकेटेड रहते हैं, तो उन्हें ज़्यादा विश्वास रहता है कि इससे ज़्यादा सही हो जाएंगे, तो इसलिए वो ज़्यादातर इस पे ध्यान देते हैं। ये तांत्रिक विद्या में लोग पढ़कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, उनके बेखाओं में आकर अपने धन के साथ साथ अपने समय का भी दुरुपयोग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है कि वो लोग अपना इसमें समय ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसे डॉक्टर्स पे बिलीव करना चाहिए जिनकी अच्छी डिग्री हो और अच्छे हॉस्पिटल से वो ट्रस्टेड हो, क्योंकि हो सकता है कि ये हमें गलत दवाइयाँ दे दे। तो हमें ऐसे ही हॉस्पिटल पे बिलीव करना चाहिए जिसमें अच्छे डॉक्टर्स हो, अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर्स हो, और हमें लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि वो ऐसी डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। कई बार देखा है पढ़े क्वालिफिकेशन के बिना अनट्रेंड जो ये लोग हैं, झोला छाप डॉक्टर्स जो हैं, यदि इस तरीके का ऑफेंस करता हुआ कोई भी पाया जाता है तो उसका नॉन बेलेबल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। एक बार उनको जेल हुई, उनको बेल किसी भी कीमत पे नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो ये है, आज अगर हम विदेशों से हमारी तुलना करें तो वहाँ पे काफ़ी हद तक प्राइवेटाइजेशन है। देखिए, इसमें सरकार की भी पूर्ण रूप से गलती नहीं है, क्योंकि सरकार हर तरफ से अभी बंधी हुई है। ट्रेन्स भी सरकार को चलानी है, प्लेटफॉर्म भी चलाने हैं, रेलवे स्टेशन भी चलाने हैं। धीरे धीरे जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो हम अब्रॉड को देखें तो वहाँ का पैसा मैक्सिमम खर्च होता है या तो पुलिस में या फिर मेडिकल में और एक कंट्री की सेफ्टी के अंदर। तो उनके पास एक लिमिटेड क्राइटेरिया है फोकस करने के लिए, और उस पर वो अपने आप को बेहतर तरीके से अपना उस पर रिजल्ट दे पाते हैं। यस, वो बाकी की चीज़ों के ऊपर भी नज़र पूरी रखते हैं। सो धीरे धीरे जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो इंडिया का जो पैसा है, जो हमारी सरकार का पैसा है, वो जब इन तीन चीज़ों पे आपके चैनल के माध्यम से मैं आगे तक सरकार तक भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा मेन फोकस मेडिकल, पुलिस और कंट्री की सेफ्टी, इन तीन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो। हम रोड्स को आज देखें, वो प्राइवेटाइज्ड हों, कहीं से कहीं तक का भी टोल है, वहाँ पे कोई सड़क पे गड्ढा आता है, कुछ आता है, उसके ऊपर कोई दुर्घटना होती है तो वो कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है। किसी हॉस्पिटल में किसी भी की जान जाती है, किसी के पेट में क्या, डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए ताकि हमारा अच्छा इलाज हो सके। जो लोग अंधविश्वास में विश्वास करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगा कि बंद कर दो अंधविश्वास पे विश्वास करना, इससे अच्छा है अपनी जान बचाओ और डॉक्टर के पास जाओ। बिल्कुल सही बात है, अंधविश्वास पर विश्वास करना ख़त्म कर देना चाहिए और कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अंधविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग शिक्षित भी हैं, शिक्षित लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। कई बार देखा जाता है देवी देवताएं आ रहे हैं शरीर में और वो इलाज करते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं?
देखिए सर, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं और मेडिकल साइंस काफ़ी एडवांस्ड है हमारा और हमारे पास अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि झाड़ फूक पे विश्वास करना या सुपरस्टिशन जैसी बातों पर अपने जीवन में इसको अपनाना ये गलत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही आह्वान करूँगा, यही मैं अपील करूँगा लोगों से कि वो मेडिकल साइंस की तरफ जाएं, डॉक्टर्स से कंसल्ट करें और बेहतर इलाज की तरफ अपने कदम को बढ़ाएं। एकदम रिटर्न वर्क में काम होना चाहिए। पढ़े लिखे डॉक्टर गांव में नहीं रहना चाहते, वो शहर की तरफ भागते हैं, शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं। वही गांव में अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। नीम हकीम आज भी वहीं इलाज कर रहे हैं क्योंकि जो डॉक्टर हैं वहाँ रहना ही नहीं चाहते। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टर जब इतनी ज़्यादा साल तक स्टडी करते हैं और उसके बाद लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। जब गांव में अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो वो भी वहाँ पर रहना चाहेंगे। और दूसरी बात ये है कि जैसे आशा सहयोगिनी वगैरह इन सब की मदद लेनी चाहिए लोगों को समझाने के लिए कि ये सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। वो अपना पैसा वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब बिल्कुल उनकी हेल्थ ख़राब हो चुकी होती है और उसके बाद वो सारा जो चीज़ है वो डॉक्टर के ऊपर होती है कि डॉक्टर ने सही से इलाज नहीं किया। तो एट लास्ट में यही होता है कि जो सारा ब्लेम आता है वो डॉक्टर पे आता है। वो ओझा तो ये समझा देता है कि हम तो इलाज कर रहे थे, तुम अधूरा छोड़ के चले गए इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो एक्चुअली और कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें लोग बाग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। तो वो भी है कि इस अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए प्रॉपर फैसिलिटी। अंधविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि अंधविश्वास की जड़ है अशिक्षा। यदि लोग शिक्षित होंगे और समाज शिक्षित होगा तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास के जो लोग अंधविश्वास करते हैं उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। सरकारों को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं पढ़े लिखे डॉक्टरों को गांव में सुविधा दे क्योंकि यदि उनको सुविधा मिलेगी तो वो गांव से पलायन नहीं कर पाएंगे और गांव से यदि पलायन नहीं होगा तो नीम हकीमों से इलाज कराने के लिए लोग मजबूर नहीं होंगे। इस अंधविश्वास से कहीं ना कहीं तब जाकर लगाम लगेगी। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। चलिए अब चलते हैं हम अजमेर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज के इस पढ़े लिखे युग के अंदर भी बहुत से लोग जो ऐसे हैं रूढ़िवादी और अंधविश्वास के अंदर ज़्यादा ध्यान रखते हैं और जगह जगह जहाँ देखा जा रहा है कई भोपे हैं, कई ताबीज़ गंडे जहाँ किए जाते हैं बच्चों को या महिलाओं के साथ में, इस तरीके की हरकतें होती हैं कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसी के चलते आज हमारे साथ में अजमेर शहर के कुछ गणमान्य और युवा नागरिक मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इन भोपों के ऊपर या ताबीज़ गंडे करने वालों के ऊपर, तंत्र मंत्र करने वालों पर अंकुश लग सके, किस तरीके से प्रशासन इसमें मुस्तैद हो सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जगह जगह जो है तंत्र विद्याएँ चलती हैं, जगह जगह जो नीम हकीम बैठे रहते हैं, बंगाली डॉक्टर बैठे रहते हैं, किस तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि युवा पीढ़ी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जान का खतरा बरकरार रहता है। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहता हूं कि आज के टाइम में अंधविश्वास जो फैला हुआ है उसको कहीं ना कहीं रोकने की आवश्यकता है क्योंकि आज समाज शिक्षित हो चुका है। पहले शिक्षित नहीं थे समाज के लोग, तो आज शिक्षा के आने के बाद भी अगर अंधविश्वास करते तो ये कहीं ना कहीं धारणा गलत है और इस अंधविश्वास के चलते कई परिवार अपने बच्चों को भी खो देते हैं। कहीं भोपों के पास ले जाना या बंगाली डॉक्टर्स के पास ले जाना, जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं, जिनके पास प्रैक्टिस नहीं है, उनके पास ले जाकर इलाज करवाते तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी की मृत्यु का कारण भी बन जाता है। इसके लिए प्रशासन को सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी, प्रशासन को कुछ ना कुछ सख्त कानून लाने पड़ेंगे, तभी इन पर रोक हो सकती है और कहीं ना कहीं जागरूकता। अभी हाल ही में सीकर के अंदर 14 मतलब फर्जी झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर छापा भी पड़ा था, जिसमें सनवाड़ा गांव के अंदर, सनवाड़ा के क्षेत्र में एक डॉक्टर इसी तरह का इलाज कर रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं छापा पड़ा है और कार्रवाई भी हुई है, लेकिन इनके ऊपर सख्त कानून बनना जरूरी है। धन्यवाद। बिल्कुल सही। कुछ नहीं जो मेडिकल पे काम करने वाले भी अंडर होते हैं, जो कुछ नहीं जो मेडिकल पे काम करने वाले भी आज वो डॉक्टर बने पड़े, तो ऐसे कहीं ना कहीं इसको रोक होनी चाहिए। उसके वजह से कई लोगों पर जान पे हाथ धोना पड़ता है। और दूसरी बात रही अंधविश्वास तो इतना फैला हुआ है, ये मैंने खुद ने प्रैक्टिकल मैंने यूज़ किया था। एक बंदे के ऊपर मैंने आजमाया था इस चीज़ को लेके, वो करीब 15-20 दिनों से बीमार था, उसको बुखार आया हुआ था। तो वो मतलब ये कहते हैं भोपे वगैरह जाने का इनके मानस था,
तो वो मेरे पास आया, बोला कि मैं इस भोपे के पास जा रहा हूँ, मैं उसके पास में जा रहा हूँ। तो मैंने बोला तू कहीं मत जा, मेरे साथ में चल, ठीक है। तो उसको मैं एक साईं बाबा मंदिर पर ले जाके उसको मैंने बाबा के सामने बिठाया, और बाहर जाके मैंने एक पानी की बोतल जो होती है खाली, उसको लेके प्याऊ से मैंने भरी और भर के उसको मैंने दी, मैं कि बाबा का प्रसाद है, और तू सुबह शाम 2 ढक्कन दिन में 3 बार लेना, और तू ठीक हो जाए उसके बाद को बाबा को जो माला वगैरह जो भी तो कर लेना। वो बंदा ठीक हो गया। मतलब कहीं ना कहीं एक मानसिकता है और ये साइको है। अगर बीमार आदमी में मन में ठान ले कि मैं ठीक हो सकता हूँ तो 100% वो ठीक होगा। अगर वो नहीं चाहता कि मैं ठीक नहीं हो सकता तो बड़े से बड़े डॉक्टर के पास इलाज करवा लो, वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा और अंधविश्वास में डूबा जाएगा और अपना घर धोएगा। बिल्कुल सही बात है। साइको और मेंटेलिटी इंसान को बदलनी पड़ेगी। अगर उसने अपने दिमाग में ये मेंटेलिटी बना ली कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो किसी भोपे के पास या किसी फर्जी डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सम्मानीय पत्रकार महोदय भी है और कहीं इसके अंदर जो है एक झूठ का बोलबाला बसा हुआ है। वो एक बिजनेस करने के, व्यापार करने के तौर पर वो अपना एक धंधा कर रहे हैं। मंदिर और कहीं एक स्थान बना रखा है उन्होंने, वो उससे इलाज कर रहे हैं, जबकि ये अनऑथराइज है, ये अधिकारों में नहीं है। इस तरह का इलाज न कराएं। आप सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं और सरकार के तहत जो फंड आप लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, और ऐसी सोच रखें सकारात्मक कि एक बड़े से बड़े डॉक्टर के पास हैं। जैसे कि हाल ही में अजमेर के अंदर एक जनरल अस्पताल है, आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको सारा निःशुल्क होता है। राजस्थान सरकार द्वारा जो भी है दवा वितरण वगैरह सबके लिए निःशुल्क ली गई है और आप उनसे इलाज कराएं। और अन्यथा यहाँ नहीं जा कर के और अपने आने वाले भविष्य को अच्छे से बनाएं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबको कि आप भोपों की बजाय न जा कर के आप अच्छे से अच्छे इलाज कराएं, और यही हमारी सोच है। आने वाला समय आपके लिए बेहतर बना रहे। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात बोली कि अगर इंसान को इलाज ही कराना है तो इन जो रूढ़िवादी और अंधविश्वासता है उससे दूर हट के डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए, जिससे कि जो पीढ़ी है या बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनकी जान पे खतरा नहीं बन सके। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इंडिया न्यूज़ राजस्थान के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि गांव, शहर और कस्बों में जो लोग झोला छाप डॉक्टर के पास में जाते हैं वो क्यों जा रहे हैं? राजकीय सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा जो बाहर की जांचें लिखी जाती है तो वो लोगों को महंगा लगता है और इसलिए वो अपना पैसा बचाने के लिए छोटे ये झोला छाप डॉक्टर के पास में अपना इलाज करवाते हैं और इसमें वो कई बार जो है जनहानि भी उनको झेलनी पड़ती है। देखिए, कुल मिला के जगह जगह जो स्थानीय प्रशासन है, CMHO ऑफिस हैं, जिला कलेक्टर महोदय हैं, वो अपने क्षेत्रों में जहाँ पर भी इस तरीके के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं या झोला छाप बैठे हुए हैं या बंगाली डॉक्टर बैठे हुए हैं या फिर जिस तरीके तंत्र मंत्र और ताबीज़ गंडे और भोपे जो बैठे हुए हैं, इनके ऊपर एक इनकी लिस्ट बना के इनके ऊपर सख्त कार्रवाई इनके ऊपर आरंभ कर देनी चाहिए, जिससे महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग जो लोग इनके शिकार न बने और अपनी जान से हाथ ना धो सके। सोमेश सिंह राठौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। उदयपुर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। विज्ञान और तकनीक के इस आधुनिक युग में आज भी लोग तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक का सहारा ले रहे हैं और नतीजा ये हो रहा है कि अभी उदयपुर में ही एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें 7 वर्षीय मासूम की जान पर बनाई थी। और इसी को लेकर आज इंडिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में हम शहरवासियों से बात करने वाले हैं कि किस तरह से नीम हकीम शहर में पनपते जा रहे हैं, किस तरह चिकित्सा विभाग को बढ़ावा देकर इन नीम हकीम के इलाजों को खत्म किया जा सकता है और इन पर क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम पूछेंगे सर क्या मानते हैं जिस तरह से विज्ञान के आधुनिक दौर में लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, बीमारी के इलाज के लिए भोपा जी तक जाते हैं, देवरों पर जाते हैं, कितना सही है, कितना गलत मानते हैं इसे आप? मैं सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ का आभार व्यक्त करूंगा कि ये मुहिम छेड़ी है, इसके लिए जनता को जागरूक करने के लिए एक अच्छी पहल है। आस्था और विज्ञान ये दोनों अपनी अपनी पद्धतियाँ एक तरह की आस्था रखनी चाहिए, लेकिन अपना सब कुछ नाश हो जाए ऐसी विश्वास के साथ आस्था नहीं रहनी चाहिए। कुल मिला के अंधविश्वास के साथ नहीं रहना चाहिए। जहाँ आज पूरा युग वैज्ञानिक युग बन चुका है और हर कोई व्यक्ति अपने अपने खुद के विचारों को भी यानी वैज्ञानिक पद्धति पर तोड़ने की कोशिश करता है, तो ऐसे में जब हारी बीमारी है, शारीरिक पीड़ा हो या मानसिक पीड़ा हो, कुछ भी हो, उसको कम से कम चिकित्सा के साथ लेकर के चलना चाहिए। देवी देवता की बात जहाँ तक आती है तो ये हमें थोड़ी मानसिक संबल देते हैं,
लेकिन जहाँ उपचार की बात आती है तो वहाँ हमें विज्ञान का सहारा लेना ही पड़ेगा। कहीं कहीं देवी देवताओं के मंदिरों में या देवराओं में ऐसा होता है कि अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, ताकि ये मेरे हाथ से ठीक हो जाए तो मेरी एक अच्छी पॉपुलैरिटी होगी। ये एक जो भूख है, ये भूख ही है ना, सामान्य लोगों को चिकित्सा तक नहीं पहुंचने देती, और एक अपनी एक मानसिक उसको ऐसा मंत्रित कर देते हैं, उसको सिर्फ उस परिधि के अलावा उससे कुछ बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती कि मैं वहाँ पे जाऊँ या नहीं जाऊँ। आप देखिए, जिस देवी देवता के चौखट पे आप जा रहे हैं, उस व्यक्ति के परिवार को भी हमें देखना चाहिए कि इस व्यक्ति का परिवार किन परिस्थितियों में गुजर है। अगर सबकी समस्याएं दूर कर सकता है तो फिर उसकी समस्या दूर क्यों नहीं हो रही, उसके पीड़ा क्यों दूर नहीं हो रही। तो ये भी हमें थोड़ा सा स्टडी करने की पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी हमें समाज के साथ रह करके। कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव जो है वो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोग, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह का जो प्रचलन है, जो देवी देवताओं के वहाँ जाकर, देवरों पर जाकर भूपा के चक्कर लगाकर किसी का इलाज कराने का जो ये चलन है, ये ज़्यादातर आदिवासी इलाकों में, गांवों में और ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलता है, क्योंकि शिक्षा का अभाव जो है वो एक बड़ा मुद्दा वहाँ पर सामने आता है। सर, उदयपुर में एक मामला सामने आया है, 7 वर्षीय बच्चे को उसके पिता 2 साल तक घरों में रखा, उसके बाद उन्होंने 4 महीने तक देवरे पे ले गए, भोपा जी से इलाज कराया और नतीजा ये हुआ कि उसकी आंख निकल के बाहर आ गई। आज उसका ऑपरेशन होना है और उसकी जान पर बनाई थी। आज विज्ञान का सहारा फिर उन्होंने लिया, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, तो बच्चे की जान शायद खतरे से बाहर है, उसका ऑपरेशन चल रहा होगा। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह का सहारा लेते हैं? सिस्टम है बॉडी के जो 5 पंच तत्वों से है, तो जब हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ होती है तब भी यही स्थिति होती है। तो ये हम इसमें इससे सरोकार नहीं रखता कि उनको भोपा हमारे विश्वास के लिए एक अच्छी चीज़ है, विश्वास करना चाहिए, विश्वास में अति नहीं होनी चाहिए। जो प्रायोगिक सिस्टम विज्ञान का है, पहले उससे भी हमको वास्ता रखना चाहिए। बिल्कुल, आप ये कहेंगे कि क्या शिक्षा, ये जो चिकित्सा विभाग है, उनकी तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाने चाहिए? नीम हकीम जो शहरों में सड़कों पर हमें देखने को मिलते हैं, जो बिना डिग्री के इलाज कर रहे हैं आज की तारीख में, उनके ऊपर प्रशासन की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। या इस तरह के जो भोपे हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, क्योंकि अभी भी इस बच्चे का एक मामला सामने आया था जिसमें भी इसके पिता ने बताया था कि वो हॉस्पिटल आना चाहता था, लेकिन भोपा जी ने और आसपास के लोगों ने उसे मना कर दिया कि हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो या तो उनके अंदर ये भय था कि उनकी पोल खुल सकती है, ये वो। तो जो नीम हकीम शहर में है, बिना डिग्री के इलाज कर रहे हैं, उसके लिए प्रशासन को क्या प्रयास करने चाहिए, उस बारे में क्या कहेंगे? आज हम भी देखते हैं इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल होने के बाद भी लोग नीम हकीम के पास जाते हैं और फिर वापस जब कोई चीज़ खराब हो जाती है उसके बाद सीधे हॉस्पिटल जाते हैं। तो प्रशासन को इन नीम हकीमों पर और चिकित्सा बाजारू लोगों के साथ जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ा कानून लगाकर उनको बंद करना चाहिए। और हमेशा व्यक्ति को चिकित्सा की, जैसे अभी अशोक गहलोत जो चिकित्सा की सुविधा दे रहे हैं, उस तरह की सुविधा मुहैया कराने से और घर घर जाकर घर घर प्लान बनाना चाहिए। ऐसी चीज़ मुहिम छेड़नी चाहिए जिससे हर व्यक्ति में जागरूकता आए और वो हॉस्पिटल की ओर अग्रसर हो। सर, आप दोनों का इंडिया न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शहर के कुछ ऐसे लोग जिनसे हमने आज के इस मुख्य टॉपिक पर हमने बात की है, और जिस तरह इन्होंने बताया कि एक शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव ग्रामीण परिवेश में होने के कारण गांवों के लोग देवरों और भोपा के चक्कर में अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं प्रशासन को भी इन नीम हकीमों पर, बिना डिग्री वाले जो चिकित्सक हैं, जो शहर में बैठकर बेखौफ होकर इलाज कर रहे हैं, खुलेआम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उदयपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बोलियो राजस्थान में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।